जय हिंद साथियों, आप लोग के लिए हम लेकर के आ चुके हैं स्टेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन वाला। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऑफलाइन के एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये पेपर फर्स्ट है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी का आप लोग को सॉल्यूशन करके बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल विकास का दिया गया सीडीपी का, लेकिन इस वीडियो में हम ईवीएस का सॉल्यूशन करने वाले हैं जिसमें आप लोग को 30 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 30 में से आप कितना का सही कर पाते हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम चलते हैं आप लोग के लिए ईवीएस का क्वेश्चन पे लेकर के। तो ईवीएस का क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर से पूछा 61 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है। चलिए फटाफट से आप लोग जवाब देते रहिएगा कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में वह बैठा हुआ है जो कहाँ से जा रहा है, गुजरात से केरल जा रहा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 में चली है और वह 1 दिसंबर 2019 को वह 11:45 में पहुंचती है और इसके बीच की दूरी इतना दिया गया है। तब निकालना औसत चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो सबसे पहले समय निकाल लेते हैं। कब चला है, तो ये यहाँ पे देखिए कि 29 नवंबर को चला है। कब, तो यहाँ पे 29 नवंबर को चला है। 29 नवंबर के बाद होगा 30 नवंबर, 30 का ही महीना लगेगा। उसके बाद होगा 1 दिसंबर, यहाँ पे 3 दिन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए समय, ये 19:45 में चलती है। 29 नवंबर को 19:45 में चली है, पहुंची है कब, 1 दिसंबर को 11:45 में ही 11:45 में ही पहुंच गया। अगर यहाँ पे 19:45 में पहुंचता तब यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे 2 दिन का अंतर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 11:45 में ही पहुंच गया। तो देखिए 11:45 से अगर यहाँ पे 19:45 पे जाएंगे तो यहाँ पे 8 घंटा का समय का अंतर होता है। तो 8 घंटा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 2 दिन में मतलब कितना, 48 घंटा और 8 घंटा माइनस हो जाएगा, 40 घंटा समय निकल गया, 40 घंटा। उसके बाद दूरी यहाँ पे दिया गया, कितना दूरी दिया गया 2120, अब बट्टे में 40 करेंगे, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे निकल जाएगा 53। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 3 में मौजूद है। इजी क्वेश्चन है जो कि हर साल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर, देखिए वेट लिफ्टर कौन है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दे। चलिए मैं आपको बता दूं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टर कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, थोड़ा सा जूम कर दिए हैं। देखिए नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ का है, जड़ का कौन सा समूह है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग पढ़िए और बताइए कि जड़ का कौन सा समूह है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए कि गाजर, चुकंदर, मूली, ये सभी जड़ का है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है, 4 ऑप्शन में से बताइए। चलिए रेगिस्तानी ओक जो है ये कहाँ पाया जाता है, आपको बता दो कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़िए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि निफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में कौन से कदम सही है उस पर विचार करना है। पहला ऑप्शन देखिए कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है, भारत के मेघालय में पाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। बी में देखिए कि इसका आकार घड़े जैसा होता है, बिल्कुल सही बात है। और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। और सी में देखिए यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार करता है, नहीं बड़े बड़े जीव को भी खा लेते हैं, मछली सबको भी खा लेते हैं। तो ये ऑप्शन क्या गलत है। और डी में देखिए यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालते हैं, नहीं आवाज नहीं, उसके सुगंध से पता कर लेते, ये भी ऑप्शन गलत है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी। तो ए और बी देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए
66 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए महात्मा गांधी आंध्र प्रदेश से नहीं होगा, कर्नाटक से नहीं होगा, महाराष्ट्र से नहीं है, तो किससे है, ये गुजरात से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग को रिवीजन हम कराते रहेंगे। उसके बाद देखिए कि तेज बुखार, कपकपी, तो जब भी कपकपी रहे तो समझ लीजिए कि मलेरिया आप लोग को खोजना है। मलेरिया देखिए ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद था। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से 68 नंबर का देखिए। 68 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे घर की दिशा निकालना है। तो दोस्तों हर दिन के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे जो है हल करने में, सोल्यूशन करने में थोड़ी असुविधा है, इसलिए आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर का इजी क्वेश्चन कि चिराओ नाच कहाँ के लोक नृत्य, लोक नृत्य नहीं लोक नृत्य होगा, कहाँ का है, तो मिजोरम का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए उसके बाद 70 नंबर का कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि तमिलनाडु के निकट में कौन कौन सा राज्य है। तो तमिलनाडु के निकट में देखिए यहाँ पे कर्नाटक ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। देखिए उड़ीसा कहाँ चलिए, ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बहुत दूर में है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, छत्तीसगढ़ बहुत दूर में चला गया, ये भी नहीं होगा। और आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, हाँ ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद था। चलिए उसके बाद देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको हम जो छोटा कर देते हैं, जो कि आप पढ़ करके आसानी से आंसर दे सके। 71 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों यहाँ देखिए कि नहीं है पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कि 71 नंबर का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन 1 में देखिए कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा में सृजनात्मक को बढ़ावा देना। चलिए ये भी तो सही लग रहा है। उसके बाद देखिए अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक कौशल प्राप्त करने, खोजबीन से जुड़े हाथों को ये कार्यों का बच्चों का संलग्न करना, ये भी तो सही है, इसमें भी बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए 3 नंबर का ऑप्शन में क्या है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एससीएल जो है ये पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी तो सही लग रहा है। और चौथा हम देखिए कि पर्यावरण समाज के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ये देखिए इसमें कौशल का विकास करना ये गलत लग रहा है। राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर का होगा, क्योंकि गलत पूछा गया था, तो गलत तो यही है चौथा नंबर का, तो राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से लेकर के 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित है। क्या संकलित है, तो ऑप्शन पढ़िए क्या होगा कि विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। उसके बाद बी में देखिए पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। देखिए सामाजिक के लिए ही ना, तो राइट आंसर तो यहीं पर लग रहा है। ऑप्शन 3 में देख लीजिए कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। और डी में देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन आपको डी नंबर का अब दिख रहा है कि पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो कौन संकलित करता है, तो बेहतर ऑप्शन आपको खोजना है। देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, लेकिन बेहतर ऑप्शन आप लोग को खोजना है। तो बेहतर ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में है। देखिए पर्यावरण भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और सामाजिक अध्ययन ये भी है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, ये बेहतर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर का स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, कौन सा सही है ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नहीं 1 से 5 नहीं, ये 3 से 5 होता है, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, बिल्कुल राइट, ये भी राइट है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में कि 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े के मुद्दे भाषा गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, नहीं पहला भी है, ये ऑप्शन गलत है। डी में देखिए 1 और 2 की कक्षाओं में के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये तो नहीं होगा, पहला दूसरा में तो नहीं पढ़ाया जाता, ये भी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 नंबर ही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला है 74 नंबर का
कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन याद करने तो कभी नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, चलिए ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये भी सही लग रहा है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 2 और 3 सही लग रहा है, लेकिन 72 ऑप्शन खोजना है। तो देखिए बच्चों के लिए दिया गया है ना, सीखने के लिए खोजने के लिए दिया गया है, तो राइट आंसर 72 देखिए यहाँ पे बाल केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? उपप्रक्रम देखिए ईवीएस के कितने थीम है? 6 थीम है, तो इसमें से कौन सा है वो आप लोग को बताना है। तो यहाँ देखिए पर्यावरण और मित्र ये तो है, भोजन भी है और हम चीज़ कैसे बनाते ये भी है, लेकिन यहाँ पे उप थीम पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 76 नंबर का स्क्रीन पे आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? क्या गतिविधि है? ऑप्शन देखिए कि विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक, देखिए पॉजिटिव टेक वर्ड यहाँ पे आ गया, क्षेत्रों को संबोधित करना, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है और यही इसका आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से आप लोग को बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर का कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए में देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है कि बच्चों को सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल राइट, सक्रिय होना चाहिए। बच्चों के समुदाय के सदस्य, सही में उसको सदस्य बनाना चाहिए। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक रहेगा तभी ना तो बच्चा पढ़ेगा ना। उसके बाद डी में है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा क्यों याद करेगा? ये ऑप्शन गलत है। तो देखिए 4 ऑप्शन में यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखिए ए बी सी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 78 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्या क्या जोड़ा जा सकता है ये आप लोग को बताना है। चलिए देखते हैं वृत्तांत, ये और कहानियाँ और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और डी में है कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो क्या इसमें जोड़ा जा सकता है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे वृत्तांत तो रहना चाहिए, कहानी भी रहेगा तब तो बच्चा को सही से समझ में आएगा। तो ए और बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में मौजूद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनके चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये तो सही है। बच्चों में अवलोकन और रचनाओं कौशल का विकास करना, सही बात। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदनाओं का विकास करना, ये भी तो सही लग रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ए बी सी सब दिया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन, 80 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों बल दिया जाता है? क्योंकि ऑप्शन ए में देखिए कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। अनुशासनहीनता को क्यों? ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। उसके बाद डी में भी देख लीजिए, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करना, ये ऑप्शन इससे बेहतर लग रहा है। उसके बाद डी नंबर का भी ऑप्शन देख लीजिए। डी में देखिए कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, तो ये भी तो ऑप्शन सही लग रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ में देखिए बी और सी, आप लोग कभी बताए कि बी और सी ये सही है, तो देखिए बी और सी ऑप्शन नंबर 3 में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
यहाँ पे देखिए 81 नंबर का कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है। सबसे प्रभावशाली साधन पूछा गया है। तो परिवार का सदस्य होना चाहिए, सही बात। समुदाय का सदस्य होना चाहिए। उसके बाद देखिए समाचार पत्र ये होना चाहिए। और कक्षा किसी भी कक्षा में रहेगा तो फिर वो पढ़ सकता है, तो ये बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 81 का हो जाएगा 3 नंबर का, ए बी और सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में मौजूद है। चलिए उसके बाद 82 नंबर का देखिए कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। अनुसरण होता है तो देखिए जो चीज़ आता है वो चीज़ उसको पहले बताना चाहिए। जो चीज़ ज्ञात है वह ज्ञात से अज्ञात की तरह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में आप लोग को दिख गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 83 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। पोर्टफोलियो ये तो है, और क्रम निर्धारण मापनी ये भी होगा, वर्णन अभिलेख ये भी सही लग रहा है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वार्षिक ही क्यों 6 महीना पर भी हो सकता है, 3 महीना पर भी हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आकलन से दूर करना चाहिए। बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, यही दूर करना चाहिए। यही ऑप्शन आप लोग को देखिए बेहतर लग रहा है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए फटाफट से हम 90 तक जो है सभी को आप लोग को बता देते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो 85 नंबर का देखिए, एक कक्षा 5 के शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करते हैं जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चिट्ठियां के आने को इंतजार करने का कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप में अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक तो उसको सीखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए ऑप्शन 1 में है कि बच्चों को क्रियाकलाप को अवलोकन करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करना, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन और अनुभव साझा उस पर चर्चा करने को प्रेरित करना। देखिए कॉमन ऑप्शन है यहाँ पे 2 और 3, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये ऑप्शन बेहतर है। उसके बाद 4 में देखिए बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने का प्रेरित करना, ये कोई बात नहीं, ये ऑप्शन कॉमन है, ये बेहतर ऑप्शन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बतख है, मछली है, तो इनमें से कौन दूसरों से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौवा जो बीच में, ये कौवा जो पानी में नहीं रहता है, लेकिन बाकी सभी ये पानी में रहता है, कौवा जो ये पेड़ पर रहता है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर का है। देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन जो है इसको मिलान करना है। तो हांगकांग ये कहाँ का है, तो हांगकांग कहाँ खाए जाते हैं, तो ये देखिए पकाया हुआ सांप को बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा 5 नंबर, ए का 5 हो जाएगा। उसके बाद बी में देखिए केरल, तो केरल में क्या होता है, तो केरल में देखिए यहाँ पे जो किसी भी करी के साथ उबला टिपकाओ और नारियल खाया जाता है, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का 5 और बी का 1 देखिए ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद और भी ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं कि नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि सी का 2 हो जाएगा, यानी सी का क्या हो जाएगा, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली खाते हैं। और डी का क्या हो जाएगा, डी का यहाँ पे 3 हो जाएगा कि नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर का है कि अपने गर्दन को आगे पीछे करता है। देखिए यहाँ पे आगे पीछे पूछा गया है, तो न कि यहाँ पे आप लोग कौवा मार देना, यहाँ पे आगे पीछे पूछा गया है। तो आगे पीछे कौन करता है, झटके से वह करता है मैना, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर का कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान के बारे में दिया गया है, तो राजस्थान के बारे में इसमें क्या सही है ये आप लोग को बताना है। तो चलिए ऑप्शन 1 में देखिए ए में कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर, सही बात है, मिट्टी के घर और कटीले झाड़ियों का होती है, ये ऑप्शन सही है। और उसके बाद देखिए बी नंबर में क्या है कि मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो बांसों के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं, ये गलत है,
असम में बांस के खंभे पर घर बनाए जाते हैं। सी में देखिए लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल में जरूरत का सामान और ऊपर वाले मंजिल में जानवर को रखते हैं। ये सही है, हाँ ये सही है, यानी ए और सी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर का हाथी के बारे में है। हाथी से क्वेश्चन हर साल आता है, तो राइट आंसर आप लोग को बताना है कि 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाथी देखिए 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि एक बड़ा हाथी दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाते हैं, तो क्या ये सही है? 200 नहीं 100 किलो ही खाते, ये गलत है। और सी में देखिए इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, सही है। और इनके झुंड में केवल बुजुर्ग हाथी नहीं सभी फैसले लेती, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे ए सी डी यहाँ पे देखिए ए और सी डी जो ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईवीएस का पूरा 30 का 30 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। तो आप 30 में से कितना सही किया है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही फास्ट में आप लोग को हम रिवीजन कराते हैं, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।